नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे जो 8वीं क्लास की आपकी बुक है, ठीक है, उसका जो चैप्टर है दूसरा और धर्मनिरपेक्षता की समझ, ये पार्ट 2 है। पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की, धर्मनिरपेक्षता का जो मतलब था, अर्थ था, वो मैंने आपको समझाया और वो भारत के कंटेंट में कैसे और बढ़िया हो जाता है वो भी मैंने आपको समझाया। अब हम बात करेंगे कुछ सोशल मुद्दे हैं धर्मनिरपेक्षता से जुड़े हुए, और इस धर्मनिरपेक्षता को हम किस तरीके से लेते हैं इन चीज़ों में, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है, सरकारी स्कूलों में धार्मिक त्योहारों को मना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्या मना सकते हैं? ठीक है, तो मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ आज आपसे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी स्कूलों में क्या धार्मिक त्यौहार मना सकते हैं। मैं कहता हूं कि मना सकते हैं नहीं, क्योंकि सरकार का मतलब यही है कि वो धर्मनिरपेक्षता का पालन करे। सरकार का कोई धर्म नहीं होता, सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है। तो जो सरकारी स्कूल होंगे वो सरकारी जो उत्सव होंगे, जैसे गांधी जयंती, जैसे स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे जो हमारे राष्ट्रीय दिवस हैं, ठीक है, उनको वो मना सकती है। राष्ट्रीय उपलब्धियों से जुड़े हुए जैसे गणतंत्र दिवस, तो उनको हम स्कूलों में मनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो धार्मिक महत्व से जुड़े हुए फेस्टिवल है हम उसको नहीं मना सकते, ठीक है। लेकिन कई बार हमारे स्कूलों में हम ऐसे भी उत्सव देखने को मिलते हैं जो सर्वधर्म समभाव को बढ़ाते हैं। जैसे आप बात कर सकते हो जो दिल्ली में मनाया जाता है फूल वालों की सैर उत्सव। मैंने बात की है फूल वालों की सैर उत्सव, जो किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये धार्मिक संप्रदाय का त्यौहार है जो दिल्ली से पूरे भारत में मनाया जाता है, ठीक है। फूल वालों की सैर जो अक्टूबर के यानी इसी मंथ में मनाया जाता है, जो आपका करंट मंथ है। इसमें जो हमारी सरकार है, इसमें हिंदू और मुस्लिमों की एकता के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है और स्कूलों में इससे जुड़ी हुई बातों को शेयर किया जाता है, ठीक है। तो सरकारी स्कूलों में क्या हम धार्मिक त्यौहार मना सकते हैं? मैं कहता हूँ नहीं मना सकते, लेकिन हम जो राष्ट्रीय पर्व है उनका हम मना सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि ऐसा, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जो मैंने लगाया मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। वो ऐसा इसलिए नहीं मना सकते क्योंकि सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है और सरकारी स्कूल जो है धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक होते हैं। उसमें हर धर्म का जो बच्चा है वो पढ़ता है स्टूडेंट के रूप में, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वहीं पब्लिक स्कूलों में जो है धार्मिक त्यौहार मनाए जा सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक स्कूल है, ठीक है, निजी स्कूल है, तो उनमें मना सकते हैं। वहीं हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप नीति। हस्तक्षेप नीति का मतलब है कि हम किसी भी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति के मामलों में टांग नहीं अड़ाएंगे। हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे कि वो उसके धर्म को हम प्रभावित कर दें, उसकी मत मान्यताओं को हम खंडित कर दें या तोड़ दें, या ऐसा काम करें जिससे उसको नुकसान पहुंचे, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं हस्तक्षेप की नीति, कि हम स्वयं तो अपना धर्म मानेंगे ही और दूसरे के धर्म को भी हम उतना ही आदर और सत्कार देंगे, ठीक है। हस्तक्षेप नहीं करेंगे उसके किसी भी धर्म से जुड़े हुए काम में, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है हमारी धर्मनिरपेक्षता का एक दूसरा तरीका, कि जो भी धर्म से जुड़े हुए बातें होंगी उसमें हम दूसरे धर्म के हैं तो हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। जितना हक हमें हमारे धर्म को पल्लवित और विस्तारित करने का है, उतना ही हक उसको भी अपने धर्म को पल्लवित और विस्तारित करने का है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, विशेष छूट। देखिए हमारे देश में कई ऐसे धर्म संप्रदाय हैं जिनको हम विशेष छूट देते हैं। उसकी कई वजह हो सकती है, ठीक है, मैं उन वजह को यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन कुछ एक बातें मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, उससे आप आइडिया निकाल सकते हो। क्यों? ठीक है, क्योंकि उस पर कॉन्ट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो जाती है, विवादास्पद विषय माने जाते हैं, जिसपे यहाँ एक वीडियो के थ्रू बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटे सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा एक कंटेंट के रूप में। आप इसको समझिए, सिख धर्म लिखा है मैंने यहाँ। सिख धर्म में आपने देखा होगा कि वो कृपाण रखते हैं अपने साथ, क्योंकि उनको भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 25 और 26, 27 के अंतर्गत विशेष छूट प्रदान कर रखी है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने इस धर्म से जुड़ी हुई जो व्यक्ति है, जो इस धर्म का अनुपालन करते हैं, उनको हमने कृपाण रखने की जो है इजाज़त दे रखी है। वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जो है कृपाण रख सकते हैं, लेकिन अन्य धर्मों को ये इजाज़त नहीं है। तो ये विशेष छूट जो है सिख धर्म में मिल जाती है। ऐसे ही बहुत सारे धर्म और पंथ है हमारे देश में जिनको कई स्तरों पर विशेष छूटें उपलब्ध है, प्राप्त है, ठीक है। तो एक छोटा सी मैंने आपको एक बात बताई, बाकी बातें आप धर्म के अनुसार ढूंढ सकते हैं। थोड़ा मैं क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ता हूँ।
चलिए, जो चौथा पॉइंट है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है। देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा बड़ा बोलने वाला हूँ, आपको इसको समझना होगा। सबसे पहली बात कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है, देखिए मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत के संविधान को अच्छे से पढ़ता हूँ, और जो संविधान हमें बताने की कोशिश करता है वो ये बताता है कि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो बिल्कुल ही धर्मों से अलग है। भारत का कोई धर्म नहीं है, वो हर धर्म को मानता है, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। अन्य अलावा, इनके अलावा और भी बहुत धर्म है भारत में, उन सबको पूरी तरीके से आज़ादी है अपनी बात को कहने की, रखने की, अपने धर्म को विस्तार देने की। तो ये जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है पूरे विश्व में अकेली और अकेली भारत में ही दिखती है, ठीक है, और बड़ी दुर्लभ है, जो कहीं और दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं जो इससे पहले की वीडियो में मैंने शेयर किया है, धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी हुई बातें जो बड़ी क्लासों के लिए थी। तो इस धर्मनिरपेक्षता को अगर मैं दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से तुलना करूं, आप इसको ले लीजिए, आप जो और लोकतांत्रिक देश होने का दावा करते हैं, जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क ले लीजिए आप पाकिस्तान में जो मुस्लिम है, मुस्लिम तो बिल्कुल ही वहाँ का राजधर्म घोषित है, और हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है वहाँ। तो वहाँ हिंदू धर्म के लिए कोई ज़्यादा विशेष मत मान्यताएं प्राप्त नहीं है, उतनी आज़ादी नहीं है वहाँ, ठीक है। अगर लोकतांत्रिक रूप से मैं देखूँ और दूसरे मुल्कों को, जैसे अमेरिका ले लो, अमेरिका में भारतीय तरीके की धर्मनिरपेक्षता पाई जाती है, ठीक है। उसका कारण यह है कि अमेरिका में अप्रवासी देशों के नागरिकों ने अमेरिका को बसाया, इसलिए वहाँ आपको ईसाई धर्म के अलावा दूसरे धर्मों के देश के नागरिक भी आपको मिल जाएंगे। इसलिए अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जो है बात को कह दिया गया, लिख दिया गया। इसलिए भारतीय और अमेरिकन जो डेमोक्रेसी है, इन दोनों में जो है साम्यता पाई जाती है धर्मनिरपेक्षता को लेकर। अन्य देशों के साथ मैं जोड़ूं तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता बड़ी उन्नत किस्म की धर्मनिरपेक्षता मानी जाती है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैंने आपको ये 4 कंटेंट में समझाने की कोशिश की है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, वो कैसे प्रभाव डालती है, धर्मनिरपेक्षता कैसे पर्सनल होती है व्यक्तिगत रूप से। तो आपको इस बात को समझना है। तो चलिए, इस वीडियो में आज इतना ही, इसका आखिरी वीडियो भी जल्दी आएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।